क्या हो गया है, चलिए आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या हुआ है आज। आप लोग टाइटल में भी देख के समझ ही गए होंगे क्या हुआ होगा। चोरी मेरे घर में चोरी। यहाँ देखिए ये पूरा लेके चल गए हैं। यहाँ लगाए थे 7-8 दिन पहले लगा के गए थे। अभी तो इसका काम चल ही रहा है, काम तो पूरा हुआ नहीं है। यहाँ से पूरा लेके चल गए हैं। मीटर था, पानी का जो मीटर था वो भी लेके चल गए हैं। पूरा इस तरह से तोड़ दिए हैं पूरा। काम सभी जगह चल रहा है। तो हमारे यहाँ करके ही गए हैं, 6-7 दिन पहले हुआ है मेरे यहाँ। और अच्छे से पानी भी नहीं आया है अभी तक। कल रात तक था, 11 बजे रात तक था, उसके बाद ही हुआ है चोरी। उसके बाद ही कोई लेके खोल के चल गए हैं। तो बिना बोले लेके चल गए हैं, तो ये तो चोरी है और चोरी ही हुआ है। अब क्या करना है, ये नल यहाँ से हट जाएगा, ये नल हट के यहाँ लग जाएगा। यहाँ लगाने से फिर कोई ले भी नहीं सकता है, कोई छू भी नहीं सकता है, कोई ले भी नहीं पाएगा। और इसमें हम लोग जान के भी दरवाज़ा नहीं लगाए हैं, क्योंकि ग्रिल है ही है तो उसमें लॉक हो जाता है, ताला हम लोग लगा ही देते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी पूरा लॉक ही लॉक रहता है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इस साइड लगवाए थे कि ऐसा सोचे ही नहीं थी कि इस तरह से होगा कि कोई हाथ अंदर ला के और इस तरह से नल भी ले जाएगा। और नल का मीटर भी था पानी का, वो भी लेके चला गया है। तो अब इसको जगह को ही चेंज कर देना, वहाँ नहीं लगाना है। इस साइड लगेगा, यहाँ लगेगा तो ठीक लगेगा, जब हाथ नहीं पहुँच पाएगा इतना दूर तक। क्या कहें बताइए, नल लेके किसको क्या फ़ायदा है। नल, मीटर, पानी का मीटर, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन चोरी तो करना है भाई, जो भी मिल जाए सो सही। इसीलिए कहते हैं चोर लोगों का कोई कैरेक्टर नहीं होता है। वो लोग कुछ भी मिलेगा, कोई भी मिलेगा तो वो भी लेके चल जाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे। फ्रेश होके आ गई हूँ, फ्रेश होना मतलब नहा के आ गई हूँ। और आप लोग से बात करने के लिए आ गई हूँ। थोड़ा सा बात कर लेती हूँ आप लोग से। और जैसे कि अभी आप लोग फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट में ही क्लिप देखे हैं, वो क्लिप आप लोग के लिए ही हम लिए थे। ये आप लोग के साथ शेयर करना था और आप लोग के साथ शेयर करना बनता है, तो इसीलिए वो क्लिप वीडियो में ऐड कर दी। वो एकदम सुबह के टाइम का था, जिसमें फ्रेश भी नहीं हुई थी, एकदम मॉर्निंग टाइम था। और पतिदेव जी बाइक निकाल रहे थे, तो उस समय इतना ज़ोर से बोले ना, अरे सब नोच के लेके चला गया। इस तरह से मतलब एक होता है ना रियर, एक तो होता है ना अचानक से, उस तरह से देखने से हम भी हड़बड़ा के नीचे चल गए कि क्या हुआ देखने के लिए। देखिए कि पूरा सब लेके चला गया है। और जबकि रात में 11 बजे तक था सब कुछ। और मेरा घर है मेन रोड पर, और पेट्रोलिंग रात भर होता ही है। और पास में, आस-पास में सबका घर ही घर है, ऐसा नहीं है, पूरा घर है पास में, आगे पीछे सब जगह घर ही है। मतलब कितना ज़्यादा वो रिस्क लिया है, सोचिए कितना रिस्क ले। पेट्रोलिंग, मेन रोड पर घर, आसपास में घर, उसके बाद भी हाथ डाल के इस तरह से ले लेना बहुत मतलब हिम्मत का बात है। और सबसे अच्छा लाडो बोली है कि मामा उसके घर पे भी तो लगा होगा, क्योंकि ये टैप वाटर का काम पूरा गवर्नमेंट का काम है, तो पूरा ये सभी के यहाँ लग रहा है। तो सभी के यहाँ लग रहा है तो सच बात है, चोर के यहाँ भी लगा ही होगा जो लेके गया है। लेकिन कितना रिस्क लिया है, बहुत बड़ा रिस्क लेके वो गया है। अगर इतना रिस्क पढ़ाई लिखाई में, बिजनेस में लोग ले ले तो कहाँ से कहाँ लोग पहुँच जाए। और वो सब करना नहीं है, चोरी करना है। तो गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है ये सब देख के। और कभी सच में सोची नहीं थी कि इस तरह से होगा, कि इस तरह ले लेंगे, चोरी कर लेगा। पर सच में उसमें बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा और डर भी लग गया। ये एक छोटा सा हिंट था, हो सकता है कि छोटा सा हिंट से ही बड़ा बड़ा कांड हो जाता है हर चीज़ में। अब संभलने का समय है। जिस जगह पे कंप्लेन करना था वहाँ कंप्लेन कर दिया गया है। तो नल और
पानी का मीटर आके लगा देंगे, आ ही जाएंगे 2-4 दिन में आके लगा देंगे। तो यही बात आप लोगों के साथ शेयर करना था। और अब जाना है नाश्ता बनाने, क्योंकि नाश्ता बनना है। तो चलिए। और ये है जीरा, मेथी, अजवाइन का पानी, जिसको रात भर भिगो के रख देती हूँ और सुबह में 2-3 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है और सिप सिप करके इसको पीना है। तो आज सब काम में लेट हो गया है। ये पहले ही पीना रहता है, नहाने के पहले ही इस ड्रिंक को पीना रहता है, पर आज लेट हो गया है तो अब पीना है। लेट से ही पीना है, पर पीना तो है ही है। और आप लोग से बात करने के लिए चल गई थी, दूध चढ़ा के तो एक कलछुल लगा के रख दी, क्योंकि उबलेगा दूध, खौलेगा मतलब, पर गिरेगा नहीं। तो इसीलिए ये ट्रिक को आजमाती हूँ हमेशा ही। और चलिए, अब नाश्ता में आज बन रहा है आलू का पराठा। तो मेन है, बाबू को मन था आलू का पराठा खाने का, उसको बहुत पसंद है आलू का पराठा। तब अलग अलग नाश्ता नहीं बना रही हूँ, सब लोग हम लोग आलू का पराठा ही खाएंगे। बनता किसी एक के नाम से है, पर हम लोग सभी लोग वही खा लेते हैं। मेरा और बेटा का नाश्ता एक साथ आज ले रही हूँ। बहुत दिन के बाद दोनों साथ में आज नाश्ता करेंगे। नाश्ता लेके जा ही रही थी, याद आ गया चिमनी ऑन है, तो इसको ऑफ़ कर ही देती हूँ। कोई भी कंपनी का चिमनी लीजिए, आवाज़ बहुत करता है। ये आवाज़ भी कर रहा है कुछ दिन से, और क्लीन भी करना है, ये भी बात है। क्लीन करके देखना होगा आवाज़ कम होता है कि नहीं। तो बहुत जल्द इसको क्लीन करूँगी। आज माँ और बेटा दोनों एक साथ मिल के नाश्ता करेंगे। आज हम सभी का थोड़ा सा मूड ऑफ है, क्योंकि समझ सकते हैं घर में अगर छोटा बड़ा कुछ भी कांड हो जाता है तो सभी का मूड थोड़ा ऑफ हो ही जाता है। पर मेरा ऐसा है कि जब भी हाथ में कैमरा लेना होता है तो मूड ऑफ करके नहीं रह सकती। आप लोग के सामने हंस के ही आना पड़ता है। आप लोगों के सामने मूड ऑफ करके आऊँ, ये अच्छा नहीं लगता है। और आज बेड भी अच्छे से क्लीन नहीं की, अच्छे से क्या की ही नहीं, इस रूम का भी नहीं की और दूसरे रूम जो है उसका भी नहीं की, क्योंकि अगर ये सब करती तो नाश्ता बनाने में और ज़्यादा लेट हो जाता। तो अब नाश्ता करके पहले रूम को ही क्लीन करना है। झाड़ू पोछा लगा ली थी, लेकिन बेड क्लीन करना नहीं हुआ था। सब नाश्ता करके पहले वही काम करूँगी। अब दोपहर का खाने का तैयारी कर लेना है। एक के बाद एक काम हम लोग का रहता ही है,
इस बार चावल आया है, चावल में बहुत ज़्यादा फेन हो रहा है। गर्म पानी से, ऐसे तो नॉर्मल पानी से वॉश कर ही लेती हूँ, धो लेती हूँ, पर गर्म पानी से भी चावल को ज़रूर धोती हूँ 1-2 बार। पर गर्म पानी से धोने के बाद भी फेन हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है इतना फेन क्यों हो रहा है। तो जहाँ से चावल आया है उनको बोला गया है, तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं हो सकता है चावल का क्वालिटी ही ऐसा हो। तो चावल बन गया है, दाल भी बन गया है। अच्छा, मेरा जो गैस स्टोव है, ओवन है, ये हो गया है ख़राब, बिना लाइटर का जलता नहीं है। ये देखने में अच्छा लगता है, सब कुछ इसका अच्छा है, लेकिन ये लाइटर से ही आजकल जल रहा है। 2-3 जगह और भी सुनी कि ये फेल हो जाता है, इसको बाहर भेजना होगा ठीक करने के लिए। तो इसको भागलपुर भेजना है ठीक करने के लिए, कि बिना लाइटर का, क्योंकि इसका सिस्टम ही ऐसा होता है ना कि ऐसे ही ऑन हो जाता है, कोई भी लाइटर, सलाई, ये सब का ज़रूरत नहीं रहता है। पर बहुत दिन से लाइटर का यूज़ कर रही हूँ, तो अब बाबू आ गया है, तो बाबू ही लेके जाएगा, इसको ठीक करा के लाएगा। अगर हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन के लिए छोड़ना होगा, तो छोड़ के भी आएगा, फिर से जाके ले आएगा। तो ऐसा हम लोग का प्लानिंग है कि इसको ठीक करा लिया जाए, और इसके बदले कोई और स्टोव है हमारे पास, तो वो स्टोव एडजस्ट हो जाएगा। गैस ओवन है, स्टोव बोलिए, गैस ओवन बोलिए। और अब बन रहा है आज लौकी और बड़ी का सब्जी। तो पहले बड़ी जो घर में बनाई थी ना, वो बड़ी, तो वही बड़ी को पहले फ्राई करके उठा ली, और जीरा और 1 सूखी मिर्च डाली हूँ, और साथ में लौकी को फ्राई करना है। थोड़ा सा नमक, हल्दी, थोड़ा सा चीनी भी डाल के, बस एकदम कोई भी मसाला नहीं, प्याज, लहसुन, किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं। बहुत लोग लौकी में लहसुन, प्याज देते हैं, पर हमको अच्छा नहीं लगता है। हम कभी भी लौकी में प्याज का यूज़ नहीं करते हैं। तो खाना तो हमेशा अपने पसंद का ही बनाना भी चाहिए और खाना भी चाहिए। सबके घर का अलग सिस्टम होता है खाना बनाने का, खाने का। तो आपके घर के जैसा मेरा, मेरे घर के जैसा आपका नहीं होगा, इसी को रेसिपी कहा जाता है। रेसिपी चेंज यही होता है। तो थोड़ा सा अदरक भी डालूँगी, और तेज़पत्ता था नहीं तो नहीं डाल सकती, रहता तो 1-2 डाल ही देती। तो ये मेरा बेटा का फेवरेट है, लौकी और बड़ी का सब्जी, उसको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ चावल भी बन रहा है, छुट्टी है, किचन में हेल्प कर, और दाल बन गया है, भिंडी काट रही है। थोड़ा हेल्प भी बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है। अगर कोई भिंडी सब्जी काट दे या साग तोड़ दे, बना दे, तो वो सब में भी जल्दी बन जाता है खाना। लौकी और बड़ी का सब्जी, क्योंकि मेरा बेटा को, बाबू को बहुत पसंद है, और बहुत दिन के बाद भी बन रहा है आज। जब वो यहाँ नहीं था तो ये सब बनाने का ही मन नहीं करता था। ये समझ सकते हैं आप लोग, भी खाती थी तो याद आ जाता था। तो वो वहाँ खाता था, ऐसा नहीं है कि सब कुछ भी मिलता था, पर ये सब घर का जो खाना होता है ना, ये सब तो कोई भी रेस्टोरेंट में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये तो रेसिपी घर में माँ, दादी, नानी का ही बना हुआ रहता है। ये बन गया है, और यहाँ इतना लाडो रानी करती है, भिंडी काट के भाग गई, उसको गर्मी लग रहा है। मम्मा इतना गर्मी में आप कैसे रहते हो किचन में? पर अभी उसको समझ में नहीं आएगा ये सब, बाद में उसको समझ में आएगा। गर्मी हो, ठंडा हो, हम लोगों को किचन में रहना ही होता है, और किचन में काम करना ही होता है। हम लोग के बिना एक पत्ता नहीं किचन का हिल सकता है, एक सामान किचन का इधर से उधर नहीं होगा हम लेडीज़ के बिना। टाइम भी नहीं है, बिजली गुल है, बिजली कहीं ट्रांसफार्मर का काम हो रहा है, और लाइन रहने से भी किचन में कहाँ से पंखा आएगा? और किचन में पंखा चलाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि बेकार हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है किचन में पंखा रहने से।